इनसे निकाल के मैंने उसको इस पोर्ट में ही रख दिया था, पर ये फेल हुआ। देखिए उसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये जमीन पे ट्रेन हुआ था, ब्रांच स्ट्रक्चर देखिए, बट ये चला गया है। तो अब ऐसा तो होता रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको डेडवुड के साथ उसको यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, उसको डेडवुड के साथ भी ले जा सकते हैं, पर इन सब से ना पड़ते हुए मैं उसको यहाँ से कट कर देता हूँ। फिर देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। निकाल दिया है डेडवुड को, अब उसको हम स्टाइल करेंगे, कुछ वायरिंग कर देंगे, इनिशियल वायरिंग। जब एंकरिंग के लिए कोई यहाँ ब्रांच नहीं है, तब एक टेक्निक और आती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आज। तो लूप बनाना है इस तरह का, और एक वाइंडिंग ले लेना है उसके ऊपर। एक दो वाइंडिंग के बाद ये स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद हम आके चल सकते हैं। और ये यहाँ से उखड़ ना जाए, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ वायरिंग करनी है। तो वायरिंग में कर लेता, चलिए। और यहाँ पहले अनवांटेड ब्रांच निकाल देनी होती है। तो ये तो नज़दीक है, उसको हम निकालते हैं। और ये पैरेलल ब्रांचिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी ठीक रहेगी वो मैं अभी नहीं जानता हूँ, बस मैंने इसे ही निकाल दिया है। कहीं भी होगी हम उसको सेट कर लेंगे। और ये ब्रिटल हो सकती है, थोड़ी मैच्योर हो गई है तो इस तरीके से हमारे उंगलियां, ये अंगूठा और उंगली फॉलो करनी चाहिए। दूसरा वायर भी यहीं से अटैच करके हम ले सकते हैं। इस तरह यहाँ फंसा दिया, उसको ऐसे भी कर दिया। कैसे, ये तो मैं जुगाड़ी कर रहा हूँ, पर जो पहले जो वाइंडिंग लिए हैं हमने, उसी के साथ हमें करना है। उल्टा ले रहा हूँ मैं। तो ये जो वाइंडिंग है उसको फॉलो करना है हमें। तो नीचे से लेना पड़ेगा मुझे, उसके साथ लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वाइंडिंग जो लिए है पहले, उसी के साथ चलना है। और ऊपर का जो पतली टहनी है वहां जाना है। और इस तरह अगर कोई सूट्स आ जाता है, यहाँ देखिए ये, तो उसको आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं और फिर आगे चल के रिदम में आ जाना है। इस तरीके से यहाँ लॉक किया है, बट ये लॉक से आगे हम जा सकते हैं इस तरह करके। और देखिए यहाँ से हमें आगे चलना है। ये फाइनल शेपिंग के लिए नहीं है, ये शुरुआत का शेपिंग है, यानी इनिशियल। ये प्लांट चला ही गया था, बट मैंने शाम में रख दिए। फिर प्लांट्स कुछ दिन मैंने धूप में रख दिए थे गलती से, तो फिर हमने अब बचा लिया है इस प्लांट को। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं। प्रेमना को ट्विस्ट करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। अब ये ऑर्डिनरी स्टाइल यहाँ नहीं चलेगी। अब उसको हमें सी कर्व से बाहर, अब ये तो सी कर्व तो यहाँ पूरा हुआ, तो ऐसा होता है तो फिर उसको बाहर की ओर मोड़िए इस तरीके से। तो कुछ अननेचुरल वाइंडिंग ही ले लीजिएगा, बट उसको सी कर्व के बाहर ले जाना है इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ वाइंडिंग लेना है। तो ट्रेडिशनल वायरिंग में नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, स्टाइलिंग कुछ अलग करते हैं हम, तभी जाके कुछ काम या वर्क हमारा जो होता है वो नोटिस करते हुए। एक यहाँ आ गया, एक दूसरी ओर आ गया, उसको हम सामने की ओर डाल देंगे। दोनों हाथों से काम लेना है, ये हर कोई कर सकता है, थोड़ी सावधानी रखनी होती है बस। स्टाइल नहीं सोचते, मैं तो नहीं सोचता। यहाँ थोड़ा लगा है, थोड़ा सा तो ध्यान हटता है, तो फिर मुश्किल आती है दोस्तों। अब ये इनिशियल हमने कर दिया है वायरिंग, और ये धीरे धीरे मोटा होगा। और यहाँ एक ये शेपिंग करने लगेगा। और ज़्यादा मैं बेंडिंग इसमें करूँगा, बेंडिंग ट्विस्टिंग वगैरह, ये यहाँ से आके यहाँ। और कैसे भी कीजिएगा,
ये जो होता है उसको रूट के बेस पे लाना है, तो आप यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये एपेक्स हमें डिजाइन करना होता है रूट के बेस के ऊपर, तभी कुछ प्रोपोर्शन बैठता है, नहीं तो स्टाइल स्लांटिंग की ओर चली जाएगी। अब इस ब्रांच को तो मैं अलग से ही है या नीचे से है, तो उसको हम अलग से स्टाइल करके यहाँ उसको बिठा सकते हैं। उसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ केवल मैं इस तरह ट्रिमिंग करता हूँ और एक वायरिंग कर देते हैं उसके साथ रिडम बिठाने के लिए। यहाँ जो वायर बंद है इसका इस्तेमाल मैं इस प्लांट पे करता हूँ, जो दूसरी ब्रांच है उस पे, जिससे इसमें भी स्ट्रेंथ आ जाए। अभी इतना वायर नहीं है मेरे पास, इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से वायरिंग भी मैंने दिखा दिया। अगर कोई बिगिनर्स है तो ये बिगिनर्स लेवल का भी कह सकते हैं। एक निग्लेक्टेड प्लांट है जिसपे हम इस तरह टाइम मिलता है तो वर्क कर लेते हैं। अब टाइम थोड़ा कम मिलेगा और मिलता भी कम है और आगे भी कम ही मिलने वाला है। चलिए मैं उसको स्टाइल कर देता। तो ये ब्रांच अंदर है, ऐसा क्यों रखा? तो इसको हमें बाहर ले जाना है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसको हम इजीली बाहर की ओर मोड़ सकते हैं इस तरीके से, और इसको कंप्लीटली राइट टू लेफ्ट ले आ सकते हैं इस तरीके से, और सी कर्व के बाहर इस तरीके से। और ये फ्रंट ब्रांच भी बन सकती है या कुछ भी बना सकते हैं हम यहाँ के कवर करने के लिए। यहाँ का जो एरिया है वो कवर करेगा, यहाँ एक बनेगा। तो इस तरीके से हम कैसे भी करके प्लांट को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो वायरिंग से ये फर्क पड़ता है। ये एक अब यहाँ ट्रेडिशनल शेप या लुक भी आपको दिख रहा होगा इस तरीके का। तो ये बहुत ही इनिशियल है, उसको हम रिफाइन करेंगे। यहाँ ऊपर ब्रांचिंग करवानी है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा। Thank you for watching.